मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा। क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। पर विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तुझे शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी, कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ। चैत्री नवरात्रि का 5वां दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए